Hello, in this video we will do the third chapter of chemistry, that is atoms and molecules. In this chapter we will learn about atoms, laws of chemical combination, Dalton's atomic theory, molecules and ions, atomic mass and the mole concept. Now what are atoms? जो मैटर हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट जो होता है उसको हम एटम बोलते हैं. वी कैन से दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर. ये जो एटम्स होते हैं वो मिलके मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनाता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स. अब जो एटम्स होते हैं दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते. सिंगल एटम्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज़ वाई वो या तो आयन्स फॉर्म करते हैं या तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है ये जब लार्ज नंबर में गैदर हो जाते हैं एक जगह पे तब मैटर फॉर्म होता है. और जब वो मैटर फॉर्म होता है हम उस मैटर को देखते हैं, उसी को फील करते हैं और उसी को टच करते हैं. बिकॉज एक अकेला एटम इज़ टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेकेड आइज. नाउ देयर आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये जो दो लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, दीज आर वेरी बेसिक लॉज which govern the chemical combinations. और ये जो है they were found out by Lavoisier and Joseph Proust. So these were the two laws of chemical combination which are law of conservation of mass and law of definite proportion. Now law of conservation of mass was found out in 1789 by Antoine Lavoisier. इसमें इनने कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है. दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कोई केमिकल रिएक्शन जो भी होता है उसकी जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स थे उसका मास उसके प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि इफ़ हीटिंग 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. हमें ये प्रूव करना है कि दीज ऑब्जर्वेशंस एग्री विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हमारा रिएक्टेंट कितना है 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5.6 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. अब ये ऐड करेंगे तो वील गेट 10 ग्राम्स. So 10 grams of reactant is equal to 10 grams of products. This agrees with the law of conservation of mass. Second law जो आता है वो आता है law of definite proportions. Now इस law के according जितने भी chemical compounds form होते हैं, अब chemical compound form हो रहे हैं that means वो element से मिलके बन रहे हैं. According to this law जो भी chemical compound form हो रहे हैं उनमें जो elements present होंगे they will be present in a fixed ratio by mass. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम इज 1:2. दैट इज नाइट्रोजन का 1 आइटम रहेगा एंड ऑक्सीजन के 2 आइटम्स रहेंगे. दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. बट अगर हम ये देखें तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए हम इसको 32 कंसिडर कर लेंगे. तो रेशियो बाय मास होगा 14/32 या फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7:16. तो कहीं से भी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आया जाएगा उसका रेशियो बाय मास 7:16 ही होगा. ना फॉर एग्जांपल ये है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं. अब कार्बन एटम का मास होता है 12U एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16. क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं वी विल टेक इट एज 32. सो 12:32 दैट इज 3:8. तो कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसका रेशियो बाय मास 3:8 होगा. अगर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है तो वो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा. अगर 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन है तो वो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा. लेकिन हमेशा इसका रेशियो बाय मास 3:8 ही रहेगा. दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस. अब नेक्स्ट आते हैं द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन. The atomic theory was given by Dalton and it was the first complete attempt to describe the matter in terms of atoms. So he was the first person who described matter in terms of atoms. कि he said yes atoms जो है वो exist करते हैं and वो matter को कैसे constitute करते हैं. That was given by the atomic theory which was given by Dalton. Now there are 6 postulates in his atomic theory. The first states that all matter is made up of very small particles called atoms. ये तो हमें पता चल गया कि हर मैटर जो है वो एटम से बनता है और एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं इसलिए बहुत सारे एटम्स जब साथ में आ जाते हैं तब वी फील
see and touch matter. Second है atoms are indivisible particles which can neither be created and nor be destroyed. So he said that atoms जो होते हैं वो मतलब इतने छोटे हैं कि हम इसको फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते एंड दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जो है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव करता है दैट इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. थर्ड जो है ये है कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन का एटम लूँगी, अगर मैं ऑक्सीजन के 6 एटम्स लूँगी तो वो 6 एटम्स ऑक्सीजन के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलर रहेंगे. दैट मीन्स ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ फोर्थ पॉस्टुलेट्स है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन एवरी रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक नाइट्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है. अगर सेम होती सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन्स वो डिफरेंट एलिमेंट नहीं, वो सेम एलिमेंट है. फिफ्थ पॉस्टुलेट इज दैट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड्स. अब जब एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के एटम्स जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो दे फॉर्म कंपाउंड्स इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज. फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज में मिक्स होकर वो कंपाउंड फॉर्म करता है. Sixth postulate is that relative number and kind of atoms are constant in a given compound. ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेट करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट जो नंबर ऑफ एटम्स है इन अ कंपाउंड इट विल बी कांस्टेंट. कोई एक गिवन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, चाहे वो कहीं से भी आया हो कहीं का भी हो. नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. अभी हमने पढ़ा कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड दे फॉर्म आयंस. सो व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर न्यूट्रल इन चार्ज. तो ये जो है ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं विच आर मे बी वो सेम एलिमेंट के हों या फिर डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकता है. ठीक है, और ये जो होता है ये चार्ज में न्यूट्रल होता है. दैट मीन्स इनका चार्ज में इनका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल मीन्स जितने इनके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ सेकेंड आर आयंस. आयंस जो है दिस इज ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सेम ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स बट इनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई ना कोई एक डिफरेंस आ जाता है. अब मॉलिक्यूल्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं चार्ज में और दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ पे एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रोजन एटम है, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं. दैट मीन्स दिस इज H2O मॉलिक्यूल विच इज़ न्यूट्रल इन चार्ज, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा चार्ज में न्यूट्रल होते हैं. ना ये जो आयंस होते हैं ये फॉर्म होते हैं जब जो एटम्स होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म करते टाइम या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं. तो ऐसे होके आयंस फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोराइड आयन है, यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे नाइट्राइड आयन है, इसका नेगेटिव चार्ज है. जब नेगेटिव चार्ज होता है मतलब उनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है और अगर पॉजिटिव यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज होता दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उनने या तो लूज कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है. नाउ दीज वर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. नेक्स्ट इज द एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास जो है नेम से पता चल रहा है कि ये एटम की मास की बात कर रहे हैं. तो मास तो हमें पता है इट्स द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. हर मैटर का डिफरेंट मास होता है, कुछ मैटर्स का सेम मास हो जाता है. तो मास ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज रिफर्ड टू एज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. अब एटॉमिक मास बेसिकली जो टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में एटम के उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं. बट एक एटम का परफेक्ट मास जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय एन नेकेड आइज. तो उनका मास तो कैसे ही पता करेंगे हम. दैट इज़ वाई हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज़ करते हैं. अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ एटम्स विद द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. नाउ कार्बन 12 कार्बन का एक आइसोटोप है एंड रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब जब हम इससे ही कार्बन 12 से कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालते हैं. तो दिस इज बेसिकली एवरेज रेशियो. एवरेज मास निकालने के लिए वी यूज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास और ये रिलेटिव एटॉमिक मास एग्जैक्ट प्रिसाइज मास नहीं देता है, गिव्स अस द एवरेज मास ऑफ एटम्स क्योंकि हम इसको कार्बन 12 से कंपेयर कर रहे होते हैं. नाउ एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो पहले mu थी, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, बट नाउ इट्स जस्ट U.
IUPAC, दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने अब अपना यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यू कर दिया है, एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. So atomic mass is the weight or the mass of a particular atom, and molecular mass is the mass of a molecule. It is very tough to measure mass of one atom particularly, because atoms are not seen by our naked eyes. That is why we use relative atomic mass, and relative atomic mass is used with the carbon 12, which is the isotope of carbon. और जो इनकी यूनिट होती है एटॉमिक मास की, वो U होती है, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास. ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ रिलेटिव एटॉमिक मासेज हैं. हाइड्रोजन का 1U है, ऑक्सीजन का 16U है. अगर हाइड्रोजन का हम कुछ एग्जैक्ट प्रिसाइज एटॉमिक मास लेंगे तो वो कुछ डेसिमल्स में आएगा, बट क्योंकि हम इसको कार्बन 12 के आइसोटोप से कंपेयर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 1U है, ऑक्सीजन का 16U है, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, मैग्नीशियम का 24U एंड क्लोरीन का 35.5U. इसका एवरेज मास भी डेसिबल्स में इसलिए है क्योंकि ये एक आइसोटोप है. नाउ अभी हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ H2O. अब हाइड्रोजन का मास वी नो 1U है, एंड उसमें 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2:1, दैट इज़ 2U. अब एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16U, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16U. अब टोटल कर देंगे तो हाइड्रोजन का 2U एंड ऑक्सीजन का 16U, तो टोटल आ गया हमारे पास 18U. So 18U is the atomic mass of H2O, or one atom of one molecule of water. Now next is the mole concept. Now जैसे हमारे पास पेयर होता है, पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, डजन में 12 चीज़ें होती हैं, ग्रॉस में 144 चीज़ें होती हैं. वैसे ही मोल में ए भी एक ऐसी अमाउंट है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज़ें होती हैं, और एक मोल में होती हैं 6.022 इंटू 10⁻23 चीज़ें. अब ये जो होती हैं, ये एक मोल में वी हैव 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स. ना ये जो होती हैं, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, क्योंकि इतना प्रिसाइज नहीं है ये, बट इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड दैट द मोल वैल्यू इज 6.02241 इंटू 10⁻23. हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 6.022 इंटू 10⁻23 कंसिडर करते हैं. ना ये जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एवोगाड्रोज नंबर या फिर एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट, because it was found out by the Italian scientist Amedeo Avogadro. So in his honor, we consider 6.022 into 10⁻³ as Avogadro's number. So 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 items, and it is also similar to units like pair, dozen, gross, etc. Now next is molar mass. अब molar mass क्या होता है? It is the mass of 1 mole of any substance. एक मोल में कितनी चीज़ें होती हैं 6.022 इंटू 10⁻23. तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 का मास कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. तो वही जो होता है वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मोलर मास. तो इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. नाउ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का जो मास है वो 16U है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 16G. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पे जो U है वो G से रिप्लेस हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14U, तो उसका मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम्स. और मोलर मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन में 14 ग्राम्स वेट है. So this is the molar mass and it is represented by a capital M. So molar mass is the mass of 1 mole of any substance. Now ये formulas हैं moles के जो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करना है कि इतनी चीज़ों में कितने मोल्स हैं. तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से. तो गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m अपॉन कैपिटल M या फिर मोलर मास एक फॉर्मूला हो गया. सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स पता करने का फॉर्मूला है जब हमें पार्टिकल्स से पता करना हो कि इतने पार्टिकल्स हैं तो ये कितने मोल्स होंगे टोटल, तो तब हम यूज़ करते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट. तो यहाँ पे आ गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैपिटल N एंड एवोगाड्रोस नंबर इज NO या फिर NA इन द सबस्क्रिप्ट. अब ये जो है दोनों नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू n अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट. तो अगर हमें अब अपना गिवन मास पता करना है तो वी विल डू मोलर मास इनटू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर.
अब है ये दो न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन नहीं सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स। सो हमारे पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है और हमें पता करना है कि इसमें कितने मोल्स हैं। तो अब हम H2O का मोलर मास निकालेंगे तो वी हैव 18 ग्राम, क्योंकि H2O का एटॉमिक मास इज 18U, तो उसका U जो है वो G से रिप्लेस कर देंगे, तो H2O का मोलर मास हो गया 18 ग्राम और हमारे पास गिवन मास कितना है 36 ग्राम। और लास्ट हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई और वी डिवाइड गिवन मास बाय द मोलर मास। तो गिवन मास को जो है वी हैव 36, उसको हम अपने मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। सो वी हैव 36 बाय 18 विच गिव्स अस 2 मोल्स। तो 36 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 8.66 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। नाउ 1 मोल में हमें पता है कितने होते हैं पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी चीज़ के 1 मोल में। और ये जो 6.022 है ये अवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको n नॉट लिखते हैं। नेक्स्ट गिवन पार्टिकल्स है हमारे पास 8.66 इंटू 10⁻23। अब लास्ट टाइम देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, तो हम क्या करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर दैट इज 8.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.339 मोल्स दैट इज 8.66 इंटू 10⁻23 n एटम्स में, दैट इज नाइट्रोजन के एटम्स में 1.339 मोल्स प्रेजेंट है। सो दिस वॉज इट, थैंक यू।